चलिए अब बात करते हैं मौसम की। एमपी में भी ठंड का सितम बढ़ गया है। बर्फीली हवाएं चल रही हैं, कपकपाते हुए लोग दिखाई दे रहे हैं। भोपाल में भी कपकपा देने वाली रातें आ चुकी हैं। बीते 24 घंटे की अगर बात करें, सबसे ठंडा रहा है पचमढ़ी, जहां 1.8 डिग्री तापमान रिकॉर्ड किया गया। उमरिया, राजगढ़, गुना, वहां भी 5 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा है। भोपाल में 6.9 डिग्री, टीकमगढ़ में 6.4 डिग्री, जबलपुर में 6.5 डिग्री, खजुराहो में 6.6 डिग्री और रायसेन में 4.8 डिग्री तापमान रिकॉर्ड किया गया। तो देखिए, रायसेन में भी तापमान बहुत कम रहा है। भोपाल में भी 6.9 डिग्री तापमान रिकॉर्ड किया गया है। उमरिया, राजगढ़, गुना में 5 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा है। अंदाजा लगाइए कि किस तरह का हालात रहे होंगे। लेकिन पचमढ़ी सबसे ठंडा रहा, 1.8 डिग्री तापमान पचमढ़ी में दर्ज किया। हिल स्टेशन है पचमढ़ी, जहां पर लोग घूमने के लिए जाते हैं, पर्यटन के लिए जाते हैं और पर्यटन के लिए मशहूर ये शहर कपकपाने वाली ठंड से भी लोगों को परेशान कर रहा है। तो इस वक्त बर्फीली हवाएं चल रही है, पहाड़ों की तरफ से ये हवाएं चल रही है। 33 जिलों में कोल्ड वेव का अलर्ट भी जारी किया है, यानी कि आने वाले दिन और भी मुश्किलों भरे हो सकते हैं। ठंड का सितम और भी झेलना पड़ सकता है। प्रचंड ठंड ठिठुर रहा है मध्य प्रदेश और तमाम लोग जो हैं अब इस ठंड के दायरे में ठंड से बचने के लिए इंतजामात करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अलग अलग जगहों पर इंतजामात सरकार की तरफ से भी किए गए हैं। रेन बसेरों का खास ख्याल रखा जा रहा है। वहाँ पर आम लोग जो कि ठंड से बचने के लिए पहुँचते हैं, अलाव जलाने की व्यवस्थाएं भी होती हैं। हालांकि पर्यावरण को देखते हुए अलाव पर इस बार जो है इसको बंद रखा जाएगा। ज़्यादा जगह आपको अलाव जलते हुए दिखाई नहीं देंगे, लेकिन आम लोग इसी तरह से अलाव जला लेते हैं और बचने की कोशिश करते हैं। गर्म पदार्थों का सेवन भी बढ़ गया है। जगह जगह चाय पीते हुए लोग नजर आएंगे। तो ठंड है प्रचंड, लेकिन क्या है, इससे बचना है ही सबसे बड़ा आसान सा उपाय और इसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन ठंड का मौसम भी अच्छा होता है, खूबसूरत होता है। लोग वादियों में घूमने के लिए जाते हैं, पहाड़ों पर बर्फ देखने के लिए जाते हैं। तो चलिए इस पर बात करेंगे कि मध्य प्रदेश में मौसम कैसा है। अलग अलग जगहों से हमारे संवाददाता जुड़ गए। भोपाल से सनी मालवी हमारे साथ हैं, जबलपुर से हमारे साथ अमित हैं और ग्वालियर से सौरभ शर्मा है। एक एक करके हम बात करेंगे। सबसे पहले जबलपुर, अमित, आपको देखकर लग रहा है कि मुझे भी ठंड लगने लगी, क्योंकि मफलर भी बांधा हुआ है और आप कपकपाते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। किस तरह की वहां पर स्थिति दिखाई दे रही है आम लोगों में, क्योंकि ठंड तो बहुत ज्यादा है और बेदर्द ठंड का सितम भी दिखाई दे रहा है। बेशक ललित, आप देख सकते हैं जिस तरह से मैं मफलर बांधा हुआ, जैकेट पहना हुआ, तमाम संसाधन है ठंड से बचने के लिए निपट रहा। यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरह से ठंड पड़ रही है। 6.5 यानी कि हम बात करें तो 24 घंटे पहले 7 डिग्री तक पहुंच गया था तापमान, लेकिन कल का जो तापमान था वो 6.5 पहुंच गया है। और अभी हम बात कर सकते हैं तो अभी भी लगभग इतने ही लगभग जो है तापमान है। आज जैसे जैसे रात बीतते जाएगी, जो बर्फीली हवाएं हैं वो उनका कहर जारी हो जाएगा। शहर की बात करें तो शहर पे जो लोग हैं, वो जो टू व्हीलर से चलते हैं, वो लोग जल्द ही अपने घर पहुंच जाते हैं। लगभग 6-7 बजे से जो लोग हैं वो अपने घर पहुंच जाते हैं। और जो कार वाले लोग हैं, जिनके यहाँ कार है, जो सुविधाएं हैं, तो वो लोग बहुत जरूरी काम से ही जो है घरों से निकल रहे हैं। लगातार जो ठंड का पारा है वो इसी तरह से लुढ़कते हुए नजर आएगा। मौसम विभाग का भी साफ तौर पे कहना है कि आने वाले 3 से 4 हफ्ते तक मौसम इसी तरह अटखेलियां करता रहेगा। शीत लहर का दौर जो है वो लगभग शुरू हो चुका है और लगातार जो पारा है वो नीचे लुढ़कते भी जा रहा है। साथ में बात करें तो लोग ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं। लोग घरों में अब जो है अंगीठियां जला रहे हैं, हीटर का सहारा ले रहे हैं, चाय का सहारा ले, तमाम चीजें जो ठंड से बचने के लिए उसका सहारा यहाँ लेते नजर आ रहे हैं। जी चलिए, बिल्कुल अमित, आप अपना भी ख्याल रखिए। हम आम लोगों से भी कहेंगे, जबलपुर के निवासियों से, कि वो भी अपना ख्याल रखें। बहरहाल चलिए हम भोपाल का रुख कर लेते हैं। हमारे साथ सनी मालवीय जुड़ गए हैं। सनी, हम स्टूडियो में हैं और शायद हमको उतना एहसास नहीं होता जितना कि आप फील्ड पर महसूस कर सकते हैं। इस वक्त क्या स्थिति आप देख रहे हैं? क्योंकि अलाव जलाना पर्यावरण की दृष्टि में ठीक नहीं है, इसलिए शायद उस पर थोड़ी रोक है, लेकिन क्या आम लोग उसी का सहारा ले रहे हैं? जी बिल्कुल ललित, जिस तरह से राजधानी भोपाल में सर्दी का सितम लगातार जारी है और फिलहाल टेम्परेचर की बात किया है तो अभी जो टेम्परेचर है वो बिल्कुल 48 डिग्री जो है 18 डिग्री के आसपास जो है दर्ज किया गया है। और जिस तरह से राजधानी भोपाल की मैं तस्वीरें आपको दिखाना चाहूँगा, झीलों का शहर भोपाल की ये तस्वीर है। लोग जो है एंजॉय करने जो है यहाँ पर पहुँच रहे हैं। सर्दी के दिनों में आप तस्वीरों में देख सकते हैं और लगातार जो है ठुठुरन वाली हवा है वो भी लगातार जारी है। जिस तरह से मौसम विभाग ने बताया
चेतावनी भी जिस तरह से उन्होंने जारी की गई है, आने वाले दिनों में जो है और कड़ाके की ठंड पड़ सकती है। और जिस तरह से जो है मौसम विभाग ने भोपाल, जबलपुर, इंदौर समेत जो है 32 जिलों में कोल्ड वेव और कोल्ड डे का अलर्ट भी जारी किया है। अगले 4-5 दिन ठंड से राहत नहीं मिलने वाली है। जिस तरह से राजधानी भोपाल में जो ठंड है वो तेज पड़ने की संभावना जो है मौसम विभाग ने जताई है। आने वाले दिनों में जो है ऐसी ठंड पड़ने की संभावना जिस तरह से मौसम विभाग ने जताई है, और जो स्कूलों का टाइमिंग है वो भी बढ़ा दिया गया। अब जो है जिला शिक्षा विभाग ने जो है टाइमिंग भी चेंज कर दिया। फिलहाल जो स्कूल जो है 8 बजे से लगते थे, अब उनका समय भी 9 बजे का कर दिया है। कुल मिलाकर माना जाए कि नगर निगम ने जिस तरह से तैयारी करके रखी है, जो रेन बसेरा में जो है जो लोग रहते हैं उनके लिए जो है इलेक्ट्रिक जो हीटर है उसकी व्यवस्था भी की गई। आने वाले दिनों में और कड़ाके की ठंड राजधानी भोपाल में देखने को मिलेगी। बिल्कुल सनी, और निश्चित तौर पर ये कहा जा सकता है क्योंकि तालाबों वाला शहर है, तो ऐसे में ठंड बढ़ने के आसार और भी ज़्यादा हैं, दिखाई भी देता है। और अब हम ग्वालियर का भी रुख कर लेते हैं। सौरभ शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं। सौरभ, क्योंकि हम देखते हैं दिल्ली की तरफ से जब भी हम आते हैं और सड़क मार्ग से आते वक्त तो ग्वालियर पहले पड़ता है, और अक्सर हम कहते हैं कि अगर दिल्ली के बाद पहली ठंड प्रवेश करती है तो ग्वालियर के रास्ते से प्रवेश करती है। ग्वालियर काफ़ी कपकपाने वाला होता है। क्या स्थिति आप देख रहे हैं इस वक्त? देखिए ललित जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ग्वालियर में भी कपकपाती हुई सर्दी नज़र आ रही है। पिछले 3 दिनों से बराबर सर्द हवाएं चल रही हैं, लोग कांप रहे हैं, चायों की दुकान पर भीड़ हो रही है। और कलेक्टर को देखते हुए जिला जो कलेक्टर हैं रुचिका चौहान, ग्वालियर कलेक्टर, उन्होंने बच्चों की जो छोटे बच्चे हैं नर्सरी से लेकर 8वीं तक के उनकी भी समय बढ़ा दिया, 9 बजे का समय कर दिया है। उसके बाद रैन बसेरा का भी बड़ा ध्यान रखा जा रहा है। तो सर्दी की बात करें तो बराबर सर्दी का सितम जारी है। दिन का तापमान भी कम हो रहा है, रात का तापमान भी काफ़ी गिरावट आ रही है। रात का तापमान 6 डिग्री पर रह गया। तो इतनी कड़ाके की सर्दी भी देखने को लग रही है। लेकिन सर्दी की बात करें तो यहाँ जो आम लोग हैं, जो अलाव की व्यवस्था थी वहाँ पर प्रदूषण को देखते हुए अलाव पर प्रतिबंध लगा दिए। लेकिन जो आम लोग हैं उनको वो अलाव की सहारा ले रहे हैं। मवेशियों की गाय हैं, जो आवारा गाय हैं, आवारा जानवर हैं, उनको भी वाला आम लोग उनका ध्यान रख रहे हैं। तो सर्दी की बात करें तो सर्दी का सितम जारी है। आने वाले समय की 15 दिन और सर्दी ज़्यादा पड़ने की संभावना। जैसे जैसा समय बीतता जाएगा वैसे वैसे यहाँ सर्दी बढ़ती जाएगी। ललित जी, बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि देखिए आम लोग क्या करेंगे, उनको तो बचना है। ऐसे तमाम लोग हैं जो शायद कंबल की व्यवस्था भी नहीं कर सकते हैं, और उनके लिए अलाव एकमात्र एक सहायता वाला होता है। आम लोगों से भी अपील है कि अगर वो देखें, चाहे वो ग्वालियर की बात हो, भोपाल की बात हो, जबलपुर की, अगर कोई आपको ऐसा व्यक्ति दिखाई दे जिसको जो ठंड से बचने का उपाय ढूंढ रहा है लेकिन पैसा नहीं है, उसकी मदद ज़रूर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, तीनों का ही आपका बहुत बहुत शुक्रिया।